हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेल थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं। पहले एक होता है एस्केल्डन और दूसरा होता है स्वान। एस्केल्डन साहब जर्मन के थे और स्वान साहब भी जर्मन के थे। एस्केल्डन साहब बोटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। एस्केल्डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पर स्टडी किए थे। स्वान प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर स्टडी किए थे। तो स्केल्डन जो थे वो कहे सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं। वहीं स्वान साहब जो थे वो कहे एनिमल्स में एक थिन लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और क्या कहा था स्वान ने? सेल वाल की प्रेजेंस सेल वाल की प्रेजेंस सेल वाल की प्रेजेंस प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है। सेल वाल की प्रेजेंस प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब प्लांट सेल में प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होगा और उसके बाहर सेल वाल भी होगा। तो जो सेल वाल जो है ये यूनिक कैरेक्टर है। किसने कहा था? स्वान ने कहा था। और क्या बोला था? एनिमल सेल में मान लीजिए एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सिर्फ थिन लेयर होगा, थिन लेयर होगा। इसको क्या कहा था? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में सेल वाल भी होंगे और सेल मेम्ब्रेन भी होंगे, बट एनिमल सेल में ओनली फॉर सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, यही चीज़ कहे थे स्वान ने। एनिमल सेल में एक थिन लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक ही लेयर होती है, थिन लेयर होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन सेल वाल की प्रेजेंस प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब उसका बाद जो स्वान थे वो उसने हाइपोथेसिस दी। क्या दी? हाइपोथेसिस। इसका मतलब कुछ उन्होंने बोल दिया मगर उसको प्रूव्ड नहीं किया। क्या बोला था? प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं। इसने स्वान ने कहा था मगर प्रूव्ड नहीं किया था। तो प्रूव नहीं किया तो वो क्या कहलाया? हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये जो सेल थ्योरी था इसका कुछ ड्रॉबैक था। ठीक है, क्या ड्रॉबैक था, क्या गलती था? तो यहाँ पास लिखा हुआ है नॉट एक्सप्लेन्ड, नहीं बताया गया। क्या नहीं बताया गया? न्यू सेल कैसे बनते हैं, जो न्यू सेल है वो कैसे बनते हैं। सिर्फ ये लोग क्या कहे थे कि सभी एक क्या कहा था, क्या बोलते हैं, स्केलेटन क्या कहते हैं, सभी प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और हाइपोथेसिस में भी क्या मिला? प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। मगर न्यू सेल कैसे बनते हैं, यानी सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसी को बताने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम रुडोल्फ वर्चो था। उसने समझाया 1855 में। ठीक है, 1855 में क्या क्या फाइनल स्टेप टू सेल थ्योरी, यानी कि फाइनल स्टेप दिया गया। तो जो रुडोल्फ वर्चो था या रुडोल्फ वर्चो ने समझाया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये लैटिन वर्ड में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है?
ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, न्यू सेल पहले से प्रेजेंट सेल के डिवीजन से बनता है। जो पहले से प्रेजेंट होगा उसी से डिवीजन करके बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पास एक ओल्ड सेल है, यानी कि पुराना सेल है, ठीक है, ओल्ड सेल है, ठीक है, इसी से डिवीजन होके क्या बनेगा, दो न्यू सेल बन जाएगा। एक पहले से ओल्ड सेल है, पुराना कोशिका है, और डिवीजन होके फिर दो नया सेल बन जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहा गया, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। ठीक है, पहले से प्रेजेंट सेल से दो न्यू सेल बना, इसी को क्या कहा गया, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब यहाँ पास सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और टिश्यू से बने होते हैं, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और टिश्यू से बने होते हैं। सही है, हम लोग हो गया, ह्यूमंस हो गया, ह्यूमन से क्या बना, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हम लोग ह्यूमन बने। वैसे ही प्लांट्स में होता है, सेल से फिर उत्तक बनेगा, उत्तक से फिर जो कोशिका होगा, पादप कोशिका, वो सब बनेगा। ठीक है, वही कहा गया, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और टिश्यू से बने होते हैं। अब जो ये सेल थ्योरी है, एक्सेप्शन किसके लिए है, वायरस के लिए एक्सेप्शन है, किसके लिए वैलिड नहीं है एक्सेप्शन, या इसको बोल सकते हैं वैलिड नहीं है। सेल थ्योरी किसके लिए वैलिड नहीं है, तो वायरस के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है और ये नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सेप्शन यानी कि वैलिड नहीं है, किसके लिए, वायरस के लिए। क्यों, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं और नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। सेल थ्योरी में इतनी ही बताया गया है क्लास 11 का एनसीईआरटी में। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीट लेवल का हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 88 लाइन कितना है, 11 नंबर में लाइन का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। ठीक है, देखिए इसका कहाँ लिखा हुआ है, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ठीक है, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, तो इसका मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स, या पहले से प्रेजेंट सेल के डिवीजन से सेल बनता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर का मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से डिवाइड होकर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने दिया था। ऑप्शन ए शॉन स्केल्टन, वॉटसन क्रिक, मेंडल, मॉर्गन और रॉबर्ट हुक। तो सेल थ्योरी दो लोगों ने मिलकर दिया था, वो कौन कौन थे, एक स्केल्टन थे और दूसरा शॉन थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्केल्टन और शॉन ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर डिड स्केल्टन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन वेरियस प्लांट टिश्यू। यानी जो स्केल्टन साहब जो थे वो कौन से ईयर में स्टडी किए थे, है ना, वेरियस टिश्यू के बारे, है ना। तो स्केल्टन, है ना, स्केल्टन कब किए थे, 1838 को। तो क्या हो जाएगा, 1838, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
शॉन एंड स्केल्डन वे कहाँ के थे? डच बायोलॉजिस्ट, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट या जर्मन बायोलॉजिस्ट? तो ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। ठीक है, जर्मन बायोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। द न्यू सेल अराइज फ्रॉम्ड। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बाय बैक्टीरियल फ्रैगमेंट फर्मेंटेशन फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल थ्रू रीजेनरेशन ऑफ ओल्ड सेल। तो इसका मतलब क्या होगा? द न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि न्यू सेल कैसे बनते हैं? पहले के सेल से डिवाइड करके, वही चीज था। Theory proposed by Skeldon and Schwann, however, did not explain। ठीक है, यानी कि श्वान और स्केल्डन जो थे वह क्या एक्सप्लेन नहीं किए थे, ठीक है, सेल थ्योरी में। तो वो लोग क्या एक्सप्लेन नहीं किए थे? ऑल सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स, इसके बारे भी नहीं बताए थे। और हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि नई सेल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है और बी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लोग तो श्वान जो थे ये तो नहीं ना बताए थे कि सेल कैसे बनता है ना, वही चीज है। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द थ्योरी दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, किसने कहा था सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स? इसका मतलब ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर किसने कहा था? वर्चू ने कहा था, है ना, रोडोल्फ वर्चू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अब कल जो है स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का। ठीक है, थैंक यू।